नमस्कार दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने इतिहास, रहस्यों और खौफनाक कहानियों के लिए जानी जाती हैं। कुछ कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी तो कुछ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। क्या आपने कभी ऐसे घर, जंगल या द्वीप के बारे में सुना है जहां कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और सन्नाटे में छुपे डर का एहसास हो? क्या कोई ऐसी ताकतें सच में मौजूद हैं जो इंसान की समझ से परे हैं, या ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे भूतिया जगह की ओर। ऐसी जगहें जहां कहानियां खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं, जैसे कि एक ऐसा घर जहां परिवार की खौफनाक हत्या के बाद रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं, और ऐसे पेड़ों जहां पर लटकी हुई गुड़ियां और डूब चुकी बच्ची की आत्मा का अजीबोगरीब खेल, और फिर प्लेग नामक बीमारी के पीड़ितों और पागलपन के शिकार लोगों का दर्दनाक अतीत अब भी यहाँ चीखता है। इन जगहों की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि यह सफर डर, रहस्य और रोमांच से भरा होने वाला है। क्योंकि हम आपको इन स्थानों की डरावनी सच्चाइयों से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एमिटीविल हाउस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां जाने से पहले ही आपकी रूह कांप जाए? तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं अमेरिका के सबसे कुख्यात घर, जिसे एमिटीविल हाउस कहा जाता है। ये वो घर है जहां हुई घटनाओं ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए इसके इतिहास के इस रहस्यमयी पन्ने को खोलते हैं। न्यूयॉर्क के छोटे से कस्बे एमिटीविल में स्थित यह घर दिखने में एकदम सामान्य लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी सच्चाई किसी भयानक फिल्म की कहानी से कम नहीं। यह घर कुख्यात हुआ 13 नवंबर 1974 को, जब यहाँ हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। दरअसल 1974 में 23 वर्षीय रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को सोते हुए गोली मार दी। रोनाल्ड ने दावा किया कि उसने ऐसा अजीब आवाजों के कारण किया जो उसे आदेश दे रही थी, लेकिन क्या ये सच था या उसका मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का नतीजा? आज तक ये सवाल अनसुलझा है। और फिर इस घटना के ठीक 1 साल बाद एक लुत्स परिवार ने यह घर खरीदा। उन्होंने सोचा कि यह उनका ड्रीम होम होगा, लेकिन हकीकत उनके सपनों से बहुत अलग निकली। लुत्स परिवार का दावा है कि इस घर में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। उनके अनुसार दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। घर के हर कोने में अजीब गंध और ठंड महसूस होती थी, और सबसे डरावनी बात उसने बोली कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी का एहसास होता है। और फिर सिर्फ 28 दिनों में ही लुत्स परिवार ने यह घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस घर में रहना उनके लिए असंभव था। और इस परिवार के जाने के बाद लुत्स परिवार के अनुभवों को लेकर 1977 में एक किताब लिखी गई, जिसे द एमिटीविल हॉरर कहा जाता है, और वह किताब एक बेस्ट सेलर बन गई। इसके बाद इस पर कई फिल्में बनी जिन्होंने इस कहानी को और भी प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी सच है? कई लोग इसे एक धोखा और प्रचार का हिस्सा मानते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस घर में वाकई कुछ अलौकिक शक्तियां आई हैं। आज एमिटीविल हाउस एक निजी संपत्ति है, और आज यहाँ पर जो रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ कोई असामान्य घटनाएं नहीं होती। लेकिन इस घर की रहस्यमयी छवि अब भी इसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाती है। नंबर 2, आइलैंड ऑफ डॉल्स। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे द्वीप पर गए हैं जहां हर तरफ पुरानी टूटी फूटी गुड़ियां लटकी हुई हों? यहां जाने से ही आपकी रूह कांप उठती है। तो ऐसी ही एक जगह है जिसको डॉल्स का द्वीप यानी कि इस्ला डे लास मुनेकास कहा जाता है, जो कि मेक्सिको सिटी के पास स्थित है। मेक्सिको सिटी से कुछ ही दूरी पर स्थित सोचिमिल्को के नहरों के बीच बसा यह द्वीप एक अनोखी और खौफनाक जगह है। इस द्वीप को गुड़ियों का द्वीप कहा जाता है, और यहाँ के पेड़ों पर सैकड़ों गुड़ियां लटकी हुई हैं। ये गुड़ियां किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी और भी ज्यादा डरावनी है। ये कहानी शुरू होती है डॉन जूलियन सेंटाना नाम के एक व्यक्ति से, जो इस द्वीप का अकेला निवासी था। डॉन जूलियन ने इस द्वीप पर रहना तब शुरू किया जब उन्होंने कथित रूप से एक छोटी बच्ची की आत्मा को महसूस किया जो पास की नहर में डूब गई थी। डॉन जूलियन का मानना था कि वह बच्ची की आत्मा को शांत करने के लिए गुड़ियों को इकट्ठा करना जरूरी है, और फिर वे हर जगह से पुरानी और टूटी हुई गुड़ियां लेकर आते और उन्हें पेड़ों पर टांग देते। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदमी की कल्पना थी, या फिर इस द्वीप पर वाकई कुछ अलौकिक शक्तियां थीं? डॉन जूलियन का दावा था कि वह बच्ची की आत्मा को महसूस कर सकते थे, और कभी कभी गुड़ियां भी अपने आप हिलती थीं। और फिर 2001 में डॉन जूलियन की मृत्यु भी उसी नहर में हुई जहां पर वह बच्ची डूबी थी। इसके बाद इस द्वीप को और भी रहस्यमयी माना जाने लगा। आज यह द्वीप पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन यहाँ आने वाले कई लोग का कहना है कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और ऐसा महसूस किया मानो उन्हें कोई देख रहा हो। डॉल्स का द्वीप अब भी रहस्यमयी और खौफनाक बना हुआ है। यह स्थान न केवल डरावना है, बल्कि यह उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि भी है जिसने इसे अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 3,
होया बाच्यू फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जिसे दुनिया का सबसे डरावना और रहस्यमयी जंगल कहा जाता है। दोस्तों, इस जंगल का नाम है रोमानिया के होया बाच्यू फॉरेस्ट, जिसे ट्रांसिल्वेनिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। आइए इस रहस्यमयी जंगल की कहानी को गहराई से जानते हैं। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित होया बाच्यू फॉरेस्ट किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता है। घुमावदार पेड़, घनी धुंध और एक रहस्यमयी सन्नाटा इसे और भी खौफनाक बना देते हैं। लेकिन यह जंगल सिर्फ अपने लुक्स के लिए नहीं, बल्कि यहाँ होने वाली असामान्य घटनाओं के लिए भी प्रख्यात है। होया बाच्यू फॉरेस्ट का नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया है, जो अपनी 200 भेड़ों के साथ इस जंगल में गायब हो गया था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इस जंगल में लोगों का गायब होना, अजीब आवाजें सुनाई देना और रहस्यमयी घटनाएं होना एक आम बात है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में कदम रखते ही आपको अजीब तरह की बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। होया बाच्यू फॉरेस्ट में कई ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जो इसे दुनिया का सबसे भूतिया जंगल बनाती हैं, जैसे कि पेड़ों का अजीब आकार और एक खास जगह पर घास का बढ़ना, घास का रुक जाना इसे और रहस्यमयी बनाता है। और कुछ का कहना है कि वे जंगल में एक समय के लिए खो गए, लेकिन जब वापस लौटे तो उन्हें लगा कि कई घंटे या दिन बीत चुके हैं। होया बाच्यू फॉरेस्ट की घटनाओं पर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जगह जियोमैग्नेटिक अनोमली का केंद्र है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वहीं कुछ इसे सिर्फ लोगों की कल्पना का नतीजा मानते हैं। आज होया बाच्यू फॉरेस्ट पर्यटकों और खोजकर्ताओं के लिए एक आकर्षण बन चुका है। लोग यहाँ डर और रोमांच के लिए आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी इसे एक शापित जंगल मानते हैं। नंबर 4, पोवेग्लिया द्वीप। इटली का एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया के सबसे खौफनाक और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के इतिहास में छिपी घटनाओं ने इस जगह को डर और रहस्य का पर्याय बना दिया है। तो चलिए इस द्वीप के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। यह द्वीप पहली बार 421 ईस्वी में आबाद हुआ था, जब स्थानीय लोग दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ बसने आए। लेकिन धीरे धीरे यह द्वीप मानव जीवन के लिए एक भयानक स्थान बनता चला गया। 1348 में यूरोप में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम ब्लैक डेथ था, जिसे प्लेग महामारी भी कहा जाता है। उस दौरान पोवेग्लिया द्वीप को प्लेग पीड़ितों के लिए क्वारंटाइन जोन बना दिया गया। हजारों संक्रमित लोगों को इस द्वीप पर छोड़ दिया गया, जहां पर वह लोग तड़प तड़प कर मर गए। उनकी लाशों को जला दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप की मिट्टी का 50% हिस्सा इंसानी राख से बना है। और फिर 20वीं शताब्दी में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, जो खुद अपने आप में एक डरावनी जगह थी। कहा जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर मानसिक रोगियों पर अमानवीय प्रयोग करते थे, लेकिन डॉक्टर ने खुद इस द्वीप की मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार उसकी मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि भूतों ने उसे धक्का दिया था। पोवेग्लिया द्वीप अब एक सुनसान जगह बन चुका है, लेकिन यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं ने इसे दुनिया का सबसे डरावना द्वीप बना दिया है। जो भी इस द्वीप पर कदम रखता है वह रात में अजीब चीखें, कराहने की आवाजें और भूतिया सरसराहट सुनने का दावा करता है। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो महामारी और यातनाओं का शिकार हुए थे। हालांकि कई खोजकर्ताओं और पैरानॉर्मल विशेषज्ञों ने इस द्वीप की पड़ताल करने की कोशिश की है। कुछ ने अजीब ऊर्जा महसूस की तो कुछ ने भूतों की मौजूदगी को महसूस करने का दावा किया। आज पोवेग्लिया द्वीप को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और इटली की सरकार ने इसे नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है। जो लोग यहाँ जाने की कोशिश करते हैं वे इसे अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी गलती मानते हैं। नंबर 5, हाउ कैसल स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक ऐसा किला जो न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है, बल्कि अपने डरावने और रहस्यमयी किस्सों के लिए भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड, जो अपने विशाल पहाड़ों, हरी भरी वादियों और ऐतिहासिक किलों के लिए मशहूर है, कहा जाता है कि यह किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण स्थानीय राजघराने के एक सामंत ने करवाया था, जो अपनी शक्ति और समृद्धि को दिखाना चाहता था। इस किले की वास्तुकला इतनी अनोखी है कि यह दूर से ही देखने वालों को आकर्षित करती है। ऊंची दीवारें, गुप्त सुरंगें और पुराने जमाने की जेलें, यह सब इसे एक अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर बनाते हैं। लेकिन इस किले की दीवारें केवल पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि इनमें कई रहस्यमयी कहानियां भी छुपी हैं। यह एक ऐसा स्थान भी है जहां कई लोग अद्भुत और डरावनी घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले में कई आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि यह आत्मा एक युवा महिला की है, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और फिर इस किले की जेल में कैद कर दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। आज भी यह किले की गलियों और कमरों में इस महिला का सफेद लिबास पहने देखा जाना आम बात है। और ये भी कहा जाता है कि किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कई किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग राजा के खजाने और युद्ध के समय पलायन के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस सुरंग में कई लोग गायब हो चुके हैं। आज हाउ कैसल इतिहास प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक खास जगह बन गया है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ की डरावनी कहानियों को सुनकर रोमांच का अनुभव करते हैं। लेकिन जो लोग रात में यहाँ रुकने की हिम्मत करते हैं, उन्होंने कई बार अद्भुत अनुभव किए हैं।
किसी ने खिड़की के पास परछाई देखी तो किसी ने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या हाउ कैसल की ये कहानियां महज अफवाहें हैं या इनमें कोई सच्चाई छुपी है। यहाँ पर कई खोजकर्ता और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस किले की गहराइयों को जानने की कोशिश की है। कुछ ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस रिकॉर्डिंग्स में अजीब आवाजें कैद की तो कुछ ने यहाँ एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस किया। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये सब रहस्य शायद इस किले के पत्थरों में हमेशा के लिए कैद रहेंगे। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।